Assalamu alaikum and good evening to all of you. My name is Muhammad Ali and I am here to teach you English subject. Hope all of you will like my way of teaching. I try my best. तो आज आपकी इंग्लिश क्लास है और आपका सबसे पहला चैप्टर जो है आपको पढ़ना है द हंट। हंट यानी कि मैंने इसका मीनिंग नीचे लिख दिया है। हंट का मतलब है टू चेस। चेस यानी कि पीछा करना, यानी कि एक एनिमल जो है दूसरे एनिमल को चेस करते हैं, उसका पीछा करते हैं और अल्टीमेटली उसको मार डालते हैं। इस कॉल्ड हंट। हंट यानी कि इंसान भी हंट करते हैं। हम किसी डेर को यानी कि मारने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं और उसको मार डालते हैं। इसको हंट कहते हैं। तो हंट के बारे में हमें पढ़ना है कि व्हाट्स एक्चुअली द राइटर टॉक अबाउट द हंट। तो थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे आपके बुक्स में है, वो हम बता देंगे। विच इज़ योर फेवरेट एनिमल एंड वाई डू यू लाइक इट। आपका बेस्ट एनिमल, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है और आपको वो एनिमल क्यों पसंद है, आपको बताना है। इट इज़ बेटर टू फ्री एनिमल देन टू बी समन पेट्स। यानी कि एनिमल्स को खुला मैदान में छोड़ना, आज़ाद रखना एनिमल्स को पसंद है, ना कि उनको पेट करना, उनको ज़बरदस्ती कैद करके रखना एनिमल्स को ये पसंद नहीं है। गिव यूर स्टेटमेंट विद रीज़न। आप अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं रीज़न के साथ कि एनिमल्स को फ्री रहना चाहिए या पेट यानी कि उसको कैद करके रखना चाहिए। थर्ड, imagine, suppose you are a witness to an animals on a hunting chasing another animal. Describe and draw the chase. सपोज मानो कि आप विटनेस है, आपने देखा कोई एनिमल दूसरे एनिमल का पीछा करते हैं और उसको मार डालते हैं। आपको डिस्क्राइब करना है और उस चेज को, कैसे उसने चेज किया, कैसे उसने उसका पीछा किया, उसको ड्रॉ करना है। ठीक है। अब कुछ वर्ड बैंक है, इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग है जो आपके बुक में है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो येलो लाइन से ग्रीन लाइन से जो अंडरलाइन किया है, उन सब का मीनिंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। सबसे पहला है सरकमस्टांस। सरकमस्टांस होता है इंसिडेंट, एक वाक़ा पेश होना। ठीक है। सेकंड में लिखा है उन्होंने कोल्स। कोल्स इज़ अ यंग मेल हॉर्स। यंग मेल हॉर्स है यानी कि जवान मेल हॉर्स। प्रिक्ट होता है हियर्स टू पॉइंट अपवर्ड। एनिमल्स जो है यानी कि उनको कोई ख़तरा होता है तो वो क्या करते हैं, अपने कानों को ऊपर उठा देते हैं, इसको प्रिक्ट कहते हैं। ठीक है। कैंटर्ड होता है रैन फेयरली फास्ट, बहुत तेज़ी से दौड़ लगाना। इसके बाद है गैलोपिंग। गैलोपिंग का मतलब भी रनिंग एट फुल स्पीड भागना, इसको गैलोपिंग कहते हैं। द हॉर्स और गैलोपिंग इन द फील्ड, हम एक स्टेटमेंट ये यहाँ पे मैंने बताया, यानी कि रन करना। स्नॉटेड क्या होता है, फोर्स ब्रीथ फ्रॉम द नोस्ट्रिल विथ लाउड साउंड्स, यानी कि नोस्ट्रिल, हम सांस लेते हैं, बहुत ज़ोर से सांस लेते हैं साउंड के साथ, उसको स्नॉटेड कहते हैं। ये सोते वक्त खदाते मारते हैं, उसको भी स्नॉटेड कहते हैं। स्क्वायर क्या होता है, लैंड ओनर इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज मीन्स गाँव में जो लैंड ओनर होता है, जो ज़मींदार होता है, उनको स्क्वायर कहते हैं। फेरियर कौन होता है, अ पर्सन हु मेक्स शूज़ फॉर हॉर्स हु, यानी कि वो पर्सन जो हॉर्स का जो पाँव के नीचे जो आयरन रॉड लगाते हैं, उसको वो बनाते हैं, उसको फेरियर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, हैव यू हर्ड ऑफ हेयर कोर्सिंग। यानी आपने कभी भी इससे पहले हेयर कोर्सिंग सुना है। हेयर होता है खरगोश, कोर्सिंग मतलब क्या होता है, कोर्सिंग ऊपर मैंने लिख दिया है स्पोर्ट्स ऑफ चेजिंग वाइल्ड एनिमल, यानी कि एक ऐसा स्पोर्ट्स, एक ऐसा खेल जिसमें आप वाइल्ड एनिमल्स को चेज करते हैं, उनका पीछा करते हैं, उनको मारने के लिए। ठीक। It is a sport in which hares are chased by dogs.
इस हेयर क्रॉसिंग में क्या होता है, खरगोश होता है, उनको चेस करता है। कौन चेस करता है, उनका पीछा करता है डॉग्स, जंगली जो कुत्ते होते हैं। एंड देन हॉन्टेड बाय मैन, एंड देन हॉन्टेड बाय अ मैन, और उनको हॉन्ट करता है कौन, बाद में मैन, इंसान जो है हॉर्स बैक पे घोड़े के ऊपर बैठकर उनका पीछा करते हैं। डू यू थिंक इट इज़ गुड टू किल जस्ट फॉर फन? क्या आप समझते हैं कि हमारे फ़न के लिए, मज़े के लिए हम किसी भी जानवर को मार देते हैं? क्या ये सही है? रीड द स्टोरी अबाउट द स्पोर्ट। आपको ये स्टोरी पढ़ना है, ये हेयर क्रॉसिंग स्पोर्ट्स एक्चुअली क्या है। बिफोर आई वॉज 2 years old, a circumstance happened which I have never forgotten. 2 साल पहले मेरे साथ एक वाक़ा हुआ, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, इवेंट हुआ, ऊपर लिखा है इवेंट हुआ, which I have never forgotten, जो मैं कभी भूल नहीं सकता। It was early in the spring. स्प्रिंग की बात है, स्प्रिंग सीज़न है, जैसे कि स्प्रिंग होता है, समर होता है, विंटर होता है, ऑटम होता है, और ये स्प्रिंग है। वो विंटर के बाद स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग की बात है। देयर आर बीन अ लिटिल फॉस्ट इन द नाइट, और जहाँ स्प्रिंग में क्या होता है, नाइट को थोड़ा सा गर्मी होता, थोड़ा सा सर्दी होता है, जिसकी वजह से फॉस्ट यानी कि आइस बनते हैं, थोड़ा सा हल्का हल्का। एंड द लाइट मे स्टिल हंग ओवर द वुड्स एंड मिरोस, और जो नाइट में थोड़ा सा सर्दी होता है, और लाइट मिस्ट क्या होता है, हल्का सा जो मॉइस्चर होता है हवा में, स्टिल हंग होता है सस्पेंडेड ओवर द वुड्स एंड मिडोज, जंगल और मैदान में क्या होता है, नमी जो है, मॉइस्चर जो है, थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेंगे। The other coals and I were feeding at the lower part of the field when we heard quiet in a distance what sound like a cry of dogs. The other colt क्या होता है, एक्चुअली कोल्ट होता है हॉर्स को, घोड़े को कहते हैं। मैं और दूसरे हॉर्स, यानी कि ये पता चल रहा है कि ये कौन कह रहा है, ये एक हॉर्स अपना स्टोरी सुना रहा है। The other coals and I were feeding at the lower part of the field. हम फील्ड के लोअर पार्ट में खा रहे थे, घास खा रहे थे। When we heard quiet in a distance what sound like cry of dogs, हमने कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुना। The oldest of the colt raised his head, सबसे जो बुरा जो कोल्ट है, सबसे बुरा जो कोल्ट है, हॉर्स है, raised his head, उसने अपना हेड उठाया। pricked his ear, अपने कानों को ऊपर उठाया। and said, और कहता है, और सबसे ओल्डेस्ट कोल्ट कहता है, there are hounds क्या है, वाइल्ड डॉग्स, यहाँ पे वाइल्ड डॉग्स है। and immediately canter होता है भाग जाना, और ये कहे कि सारा जो हॉर्स वहाँ पे जो खा रहे थे घास, भागने लगे। followed by the rest of us to the upper part of the field, और उसके पीछे हम सभी जो है भागने लगे। where we could look over the hedge, जहाँ हमने क्या देखा, hedge देखा। hedge होता है thick bushes, झाड़ियाँ जो होता है, हमने देखा। and see several fields beyond, और उसके beyond, उसके पार हमने मैदान देखे, खेत देखे। my mother and an old riding horse of our masters were also standing near, और मेरे मदर जो है, उस हॉर्स के मदर, और ओल्ड राइडिंग हॉर्स ऑफ आवर मास्टर्स, हमारे जो मालिक है उसने एक घोड़ा पाल के रखा था, वो घोड़ा भी वहाँ पे खड़ा था। एंड सीम्स टू नो ऑल अबाउट इट, और पता करने की कोशिश कर रहा था कि एक्चुअली ये जो आवाज़ है कहाँ से आ रहा है। I have found a hare, मैंने एक रैबिट देखा। said my mother, मेरे मदर ने क्या कहा, I have found a rabbit, a hare, मुझे एक हेयर मिला। and if they come this way we shall see the hunts, अगर वो इस तरफ से आएंगे तो हम
शिकार करते हुए हम देख पाएंगे। And soon the dogs were all tearing down the fields of young wheat next to our। इसी के साथ सारे कुत्ते जो है टेयरिंग यानी कि पूरे फील्ड को बर्बाद करते हुए, टेयरिंग करते हुए, कुचलते हुए, वीट नेक्स्ट टू आवर जो यंग वीट है उगे हैं, उन सब को ख़राब करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आई नेवर heard such a noise as they made। वो आवाज़ जो कर रहे थे मैंने कभी भी ज़िंदगी में ऐसी आवाज़ पहले कभी नहीं सुना। They did not bark, वो भौंक नहीं रहे थे। Nor howl, howl क्या होता है? mournful cry, बहुत ऊंची आवाज़ में क्राई करना। Nor whine, whine क्या होता है? लाउड साउंड, बहुत तेज़ी से भौंकना, ये भी नहीं कर रहे थे। बट केप्ट ऑन अ यो यो, वो ये आवाज़ें कर रहे थे, वो यो ओ कर रहे थे, यो यो ओ साउंड कर रहे थे। आपको बाद में एक क्वेश्चन आएंगे कि ये जो कुत्ते हैं वो कैसी आवाज़ें निकाल रहे हैं, तो इसका आंसर है यो यो ओ एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस। आफ्टर देम came a number of men on horseback। उसके पीछे क्या आ रहा था? उन कुत्तों के पीछे आ रहा था बहुत नंबर ऑफ मैन, कुछ आदमी आ रहे थे और वो हॉर्स के ऊपर बैठ के आ रहे थे। सम ऑफ देम इन ग्रीन कोट्स, और कुछ आदमी जो है ग्रीन कोट्स में थे, उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ था। ऑल गैलोपिंग, गैलोपिंग होते हैं बहुत तेज़ी से भाग रहे थे। एज फास्ट एज दे कुड, जितना हो सके तेज जा रहे थे। द ओल्ड हॉर्स स्नोटिड, ओल्ड हॉर्स ने स्नोटिड किया। पहले हमने पिछले पेज में हमने पढ़ा था स्नोटिड मीन्स साउंड यानी कि नोज से साउंड निकालना बहुत ज़ोर से। एंड लुक्ड ईगरली आफ्टर देम, और उनकी तरफ देख रहे थे। एंड वी यंग कोल्ड हॉर्स, हम जो जवान कोल से घोड़े हैं, वांटेड टू बी गैलोपिंग विद देम, और उन घोड़ों के साथ हम भी भागना चाहते थे। बट दे वेयर सून अवे इनटू द फील्ड्स लोअर डाउन, मगर वो इतनी तेज़ी से नीचे चले गए हमें दिखाई नहीं दिया। हियर इट सीम्स एज इफ दे हैड कम टू अ स्टैंड, हियर इट सीम एज इफ दे हैड कम टू अ स्टैंड, वहाँ पे पता ऐसा लग रहा था कि वो पहुँच गए। द डॉग्स लेफ्ट ऑफ बार्किंग, जो कुत्ते हैं उन्होंने भौंकना बंद कर दिया, वो अब चिल्ला नहीं रहे थे। द रेन दे एंड रन अबाउट वेयर and ran about every way with their noses on the ground, और अपना जो नोज है ग्राउंड पे डाले हुए भागे जा रहे थे। They were lost the scent, उन्होंने पूरा जो स्मेल होता है डॉग्स को, they have lost the smell, said the old horse, horse ने कहा कि लगता है they have lost the smell, perhaps the hair will get off, शायद, perhaps means शायद, the hair will get off, जो खरगोश है जिनका वो पीछा कर रहे थे शायद ये भाग निकलने में कामयाब हुआ है। तो ये यहाँ तक हम आज पढ़ेंगे, कल इसके आगे क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।